अरे काय को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा? कैसे वो इस पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? वोट कर पाकिस्तान आपने कुछ नहीं किया था। इस पाकिस्तान में सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप जर्नल कहते थे कि हम उनकी रेस बता देंगे। तो मैं बिंदी वाली हिंदू कहूँ तो कहते और हिंदुओं ने क्या हमारे मुल्क में हजारों लोग इसको भी गाना बनाए और पॉइंट इज ये कोई गाली है? ये कोई गाली है? लाल टोपी वाला भी कोई गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मसला क्यों बना दिया उसको? बुलंगड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि आप ऐसी हरकतें और नफरत का प्रचार करना बंद कर दें। आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको बताती है बाकायदा आके कि हमारे एजेंट्स हैं। आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको किसने कहा कि हम ऐसा? हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आप खुद है। आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, और हमने तो नहीं कहा कितने पैसे लेते हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप फंडेड हैं ISI। देखिए एक सेकंड, हमने बात की है सैफमा के बारे में कि रॉ फंडेड है, फिगर नहीं दिया कि इनको कितने मिलते हैं। बाकी वो $400 मिलियन वो जेनरिक स्टेटमेंट। दिस इज फॉरेन फंडिंग इनटू द पाकिस्तान। मैं आपको सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा हमारे साहब ब्रेक के बाद कि आपने कहा कि ये जो बात करते हैं उस बात से आपको लगता है कि ISI के हैं? ये आर्गुमेंट पे काउंटर की जा सकती है फिर। इनका सारा प्लान और एजेंडा जो है वो सारा का सारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान देता है। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर कश्मीर में आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। चुनाव तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहां पर। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये डिबेट कुछ साल पुरानी है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को यह डिबेट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस डिबेट में लाल टोपी की जो भयंकर बेइज्जती हुई है, मुझे नहीं लगता वह कभी आज तक हुई होगी। और आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि आखिर लाल टोपी का नाम लाल टोपी क्यों पड़ा। लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि आखिर लाल टोपी का नाम लाल टोपी क्यों पड़ा। आप इस डिबेट में जो यह मोहतरमा देख रहे हैं, इसने पानी में भिगो कर लाल टोपी को जो मारा है, उसे देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज्यादा मजेदार और फनी होने वाली है, इसलिए अपनी कुर्सी की बेटी बांध लें और कॉमेडी के लिए तैयार हो जाइए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। साल से ये मेरे खिलाफ अपने टेलीविजन के प्रोग्राम में लाल टोपी वाला मस्खरा, लाल टोपी वाला बलूंगड़ा, ऐसे अल्फाज इन्होंने, फोश अल्फाज इन्होंने मेरे बारे में इस्तेमाल किया। मैं आपको बता रहा हूं उसके ऊपर। तो वो तो मफरूजे पे चल रहे हैं। जंग इस बात की है कि ये मुझे ISI का कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि जी आप लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो एजेंडा है, जिस आप पाकिस्तान के कौमी नजरियाती रूहानी असास के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान ISI के खिलाफ काम कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं, कश्मीर के खिलाफ बात नहीं करते, लाइन ऑफ कंट्रोल का परमानेंट लाइन ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर खत्म करके एक कॉमन कल्चर बनाना चाहते हैं, और ये सारा एजेंडा वो है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है, और इसके हमारे पास सबूत है। ये मेरा सवाल अपनी जगह रह गया है। मेरा सवाल ये है कि ये इतनी एक्सट्रीम इल्जाम कैसे लग गए ISI और रॉ? बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, बहुत से लोगों का कायद आज़म के बारे में कोई बात करता है, कोई अल्लामा इकबाल के बारे में कोई मुख्तलिफ नजरियात है, मगर यहां पर ये यहूदी एजेंट, CIA एजेंट, रॉ एजेंट, ISI एजेंट, ये बीच में बातें कहां से आ जाती हैं? ये खवातीन हज़रात, और ये वो बात है जो मैं कह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दलाइल से हटके फिर ये ठप्पे लगाने शुरू कर देते हैं। तो वहां से मसला, यानी आपने इनको ISI कह दिया, इन्होंने रॉ कह दिया। अब ये एक अजीब कंफ्यूजन है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, यहां से माशरा कंफ्यूज होता है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान की आर्मी करती है और ISI करती है। अगर हम बिलफर्ज महाजन की बात मान लेते हैं कि हम ISI के एजेंट है, तो उसमें फख्र की बात है हमारे लिए, कोई तकब्बुर और शर्म की बात नहीं है, वी ऑनर इट। लेकिन रॉ के लिए काम करना बेगैरती और बेशर्मी है। आप साबित करें ना जी, रॉ के लिए काम किया। देखिए अब दोनों बातें साबित हो जाएंगी। इन्होंने मुझे लिखा ISI का, अब लिखा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव दैट आई वर्क फॉर ISI, लिहाजा ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मानती हैं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम सैकड़ों पेजेस निकाल के ले आएंगे कि जिसके अंदर खुद इनके अपने आर्टिकल में लिखती हैं कि पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया आप इररिलेवेंट है, खत्म हो चुका है। अब किए तो जवाब में हमने काउंटर अटैक भी किया। पहला हमला इनकी तरफ से था कि जब इन्होंने एजेंसीज का और ISI का लाल टोपी वाला मसला जो बातें हमने कही, फोश जबान हमारे खिलाफ सब इस्तेमाल करते थे अपने टेलीविजन प्रोग्राम में। इनसे पूछें ये कौन सी डिसेंसी और मीडिया एथिक्स है? अगर हमें इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ करें ना। द पॉइंट इज वो कह रहे हैं कि लाल टोपी वाला मसला तो है, बैठे में नहीं, लाल टोपी वाला मसला तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को बिंदी वाली हिंदू कहूँ तो कहते हिंदुओं ने क्या हमारे मुल्क में हजारों लोग इसको भी गाना बनाए और पॉइंट इज ये कोई गाली है? ये कोई गाली है? लाल टोपी वाला भी गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मसखरा क्यों बना दिया उसको? बुलंगड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि आप ऐसी हरकतें और नफरत का प्रचार करना बंद कर दें। आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको बताती है बाकायदा आके कि हमारे एजेंट्स हैं। आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको किसने कहा कि हम ऐसा? हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आप खुद है। आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, और हमने तो नहीं कहा कितने पैसे लेते हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप फंडेड हैं ISI। देखिए एक सेकंड, हमने बात की है सैफमा के बारे में कि रॉ फंडेड है, फिगर नहीं दिया कि इनको कितने मिलते हैं। बाकी वो $400 मिलियन वो जेनरिक स्टेटमेंट। दिस इज फॉरेन फंडिंग इनटू द पाकिस्तान। मैं आपको सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा हमारे साहब ब्रेक के बाद कि आपने कहा कि ये जो बात करते हैं उस बात से आपको लगता है कि ISI के हैं?
ये आर्गुमेंट तुम पे काउंटर की जा सकती है फिर जिनका सारा प्लान और एजेंडा जो है वो सारा का सारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान देता है। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर कश्मीर में आप बलोचिस्तान में भेजिए ना, पारा चनाब तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहां पे। सबसे बड़ी एट्रोसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरी तलाशें मिल रही है, वहां पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आप जरूर जाएं, बलोचिस्तान में किसने रोका मीडिया को जाने से? तो आपने तो कभी बात नहीं की। हमने हमेशा बात की, आपने हमारे प्रोग्राम में जहाद उसको बना दिया। दिस इज वेयर इट कम्स एवरीवेयर, जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉरेन एजेंडा को सपोर्ट मिलता है, साफ वहां खड़ी होती है इंडिया का दिफा करने के लिए। कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करने वाला जर्नलिस्ट ही कहेगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना भेजिए सिवाय इनके। आप कैसे फैसला करेंगे पाकिस्तान से प्यार का भैया? आप कैसे मेरे पाकिस्तान से प्यार का फैसला करेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? आप काइंडली ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप है कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आपके क्रेडेंशियल्स क्या है भाई? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स जैद जमान साहब? My credentials are that I love Pakistan. I stand for two-nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic. I love Pakistan. I do not stand for two-nation theory because it is irrelevant. ये है फर्क सारा झगड़ा इस बात का है। Irrelevant today. यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, वो हमारे भाई हैं। यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं। और वहाँ पे two-nation theory कहाँ पे आपकी लागू होती है? ये टू-नेशन थ्योरी खत्म करने पाकिस्तान खत्म हो जाता है। आप अपने मुल्क के हिंदुओं को ही डिवोर्स कर रहे हैं। हिंदू उस वक्त जब टू-नेशन थ्योरी थी, जब पाकिस्तान बना था, हिंदुओं के राइट की बात कह रही हूँ कि मेरे मुल्क के जो हिंदू है, मेरे मुल्क के जो क्रिश्चियंस है, वो उतने ही शहरी है जितने ये हम ऑन करते हैं। क्रिश्चियन और हिंदू को डिफाइन नहीं किया। फिर आप टू-नेशन थ्योरी क्या बात कर रहे हैं? एक बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की एक रूहानी और नजरियाती असास है जिसपे 50 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। अगर आप उस रूहानी और नजरियाती असास को काट दें, फिर कोई पाकिस्तान नहीं है, फिर वो सारा जवाज हमारा पाकिस्तान बनाने का खत्म हो जाता है। जो आज की 4th जनरेशन वॉर है, जो आजकल पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमान दुनिया पे जो हमले किए जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों को तकसीम किया जा रहा है, ये एक 4th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर भी है। हम पर तहरीक तालिबान के दहशतगर्द भी हैं, BLA के दहशतगर्द भी हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और कियोस भी है, और मीडिया और इन्फॉर्मेशन वॉर भी है। मीडिया इन्फॉर्मेशन वॉर, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन ये है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था, कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आपके पास बता देना। और कंफ्यूज कर दो कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज कर दो कि कायद-ए-आज़म सेकुलर थे। जब तुम बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई, आप क्या जब तुम इन बातों को फैला दोगे, फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो नहीं, फोकस करके आप बताइए कहां पे इशू है। और इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो, कश्मीर के उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह बलूचिस्तान की है। पाकिस्तान आर्मी और ISI को डिमोलिश करो, पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है, और ISI पाकिस्तान आर्मी क्या देख लिया जी हमने ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के मेहरान पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक माफी दे दीजिए, भी आ जाए दो हाथ की मारे। फिजिकली मेरे से ज्यादा तगड़े तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन बात यह है आइडियोलॉजिकल बात, हमने आज तक कोई वायलेंस नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई। मेरे सारे प्रोग्राम आप देख लीजिए, उसके अंदर यही बात, बच्चों को भी हमने सख्ती से मना किया, सड़क पे कोई ना निकले, पथराव कोई ना करे, आइडियोलॉजिकल प्लेन पे बात करें। फुहाशी और गालियां देने तो ये लोग उतरे पहले, लाल टोपी वाला मस्खरा बलूंगड़ा, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल करने वाले साहब के, यानी इस फुहाशी के लेवल तक ही उतरा है, बिकॉज़ वल्गर एक्चुअली। लेकिन हमने लाल टोपी अगर वल्गर है तो फिर ना पहने। लाल टोपी वल्गर नहीं है, बलूंगड़ा और मस्खरा वल्गर है। नहीं, बलूंगड़ा मस्खरा क्या एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ के एक्सप्रेशन है। इसमें क्या वो बात है? तो फिर अब तय क्या हुआ है? तय क्या हुआ है? मतलब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ रही हैं या नजरियाती कोई इख्तिलाफ है, या क्या है इनका? फंडिंग आप ऐसी घुसे बीच में साहब, ये ब्लैटेंट लाइज खुद बोल रहे हैं। फंडिंग का सबूत है तो मुझे ये कह रहे हैं कि जी एक वो लाइन करके ISI जो, अगर ये ISI की फंडिंग है तो मुझे उसको प्रूफ दे। रॉ की फंडिंग है, ठीक है, मुझे आप सीधी बात, अगर रॉ की फंडिंग इनके